आज शॉर्ट फ्लिक्स पर हम देखेंगे एक हॉरर मिस्ट्री बेस्ड ट्रेजेडी फिल्म। तो फिल्म का सीन ओपन होता है जहां अपने गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह चार दोस्तों की महफिल में ड्रिंक्स चल रही होती है। तभी इनमें से एक दोस्त अजय अपने गांव की एक सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है। तो बात 1975 की है, जब उसके गांव में एक पटाखों की फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री का मालिक आदि बहान और उसका बेटा बाला चंद्रा उर्फ बाला। एक दिन बाला फैक्ट्री में अपने हाथ में एक खत लिए हुए अपने पिताजी के पास आता है। यह खत आदि बहान की पत्नी ने लिखा था और उस खत में लिखा था कि आदि बहान की पत्नी बाला चंद्रा की माँ किसी और के साथ भाग गई है। इसके कुछ समय बाद ही आदि बहान गांव के बाहर किसी और औरत के साथ रहने लगता है। यहाँ से कहानी 1989 में आ जाती है, जब बाला बड़ा हो चुका है और उसके पिताजी आदि बहान बाला की शादी अलागिनी नाम की लड़की से जबरदस्ती करवा देते हैं। अलागिनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी कि दूसरी औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थी। एक बार को तो बाला भी हैरान था कि उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। शादी के बाद पटाखों की फैक्ट्री का सारा भार बाला के कंधों पर डाल दिया गया था, क्योंकि बाला के पिता दूसरी औरत के साथ गांव के बाहर वाले घर में रहने लगे थे। अब एक दिन बाला जब फैक्ट्री में था, अचानक उसके ऑफिस की लाइट्स झपझप करती हैं और उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। पहले तो बाला को लगता है कि ये बस उसका भ्रम है, लेकिन वो आवाज एक जिन की थी और वो जिन बाला को यकीन दिलाता है कि जो भी बाला सुन रहा है वो सब सच है। अब एक दिन अलाग्नि फैक्ट्री में बाला के लिए खाना लेके आती है। ऐसे में जिन की नजर अलाग्नि पे पड़ती है और अलाग्नि के वहां से जाते ही जिन बाला को एक ऑफर पेश करता है। जिन कहता है कि तुम मुझे अपनी पत्नी का बस एक बूंद खून लाके दे दो और बदले में मैं तुम्हारी फैक्ट्री की इतनी तरक्की करवा दूंगा जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। पहले तो बाला इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक बूंद खून देने से क्या ही हो जाएगा। इसलिए बाला अपनी पत्नी का नींद में एक बूंद खून निकाल लेता है और उस जिन को ये खून की बूंद पेश करता है। वो जिन उस खून की बूंद को चाट लेता है और इसके बाद जिन बाला से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारी काफी तरक्की होगी और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। देखते ही देखते बाला काफी तरक्की कर लेता है और वो एक नई फैक्ट्री भी शुरू कर लेता है। पर अब बाला के मन में लालच आ चुका था। बाला जिन को वापस बुलाने की गलती कर देता है और वो जिन से कहता है कि मुझे और मुनाफा कमाना है, बदले में मैं आपको फिर से अपनी बीवी का एक बूंद खून लाकर दे दूंगा। इस बार जिन कहता है कि बेटा, मुझे अब तुम्हारी बीवी का खून नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी ही चाहिए। ये सुनकर बाला चौंक जाता है और तुरंत ही मना करता है, लेकिन जिन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुमने भले ही मुझे बुलाया अपनी मर्जी से हो, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ अपनी मर्जी से। और ध्यान रहे, अगर मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता हूँ। उसी रात इतनी तेज बारिश होती है कि बाला की नई फैक्ट्री की छत गिर जाती है और उसके सारे पटाखे भी के बर्बाद हो जाते हैं। बाला समझ जाता है कि ये सब उस जिन्न का ही किया धरा है। ऐसे में बाला फिर से जिन से बात करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, बस मेरी बीवी नहीं। इस पे जिन बाला को कहता है कि तुम अपनी बीवी को इतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है। जाओ उससे पूछो कि कैलाश कौन है। ये सुनकर बाला तुरंत घर जाके अलाग्नि से पूछता है कि क्या तुम किसी कैलाश को जानती हो। वो डरते हुए कहती है कि कैलाश उसका पड़ोसी था और वो कैलाश को प्यार भी करती थी। अलाग्नि यहाँ कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं और उसके और कैलाश के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध कभी नहीं बना था। ये सुन के बाला खुश होकर जिन के पास जाके कहता है कि तुम मुझसे बेकार में ही मेरी बीवी पे शक करवा रहे थे, बड़े घटिया जीव हो तुम। लेकिन जिन एक कदम आगे था। वो एक और चाल चलता है और वो बाला से कहता है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। जिन बाला को एक दृश्य दिखाता है जिसमें बाला कैलाश को अलाग्नि के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। ये देख के बाला का दिमाग खराब हो जाता है और मदद के लिए वो सीधा अपने पिताजी के पास जाता है। वो उनको जिन्न के बारे में सारी बातें बताता है और ये सब सुन के उसके पिताजी बोलते हैं, कर दो अपनी बीवी का बलिदान, तुम किसी और की रखेल के साथ क्यों रहोगे, तुम अपनी रखेल रख सकते हो, वो भी 10-10। ये सब सुन के बाला समझ जाता है कि बचपन में जो बाला की माँ किसी और के साथ भाग गई थी वो बस एक बनावटी कहानी थी और असल में बाला के पिताजी ने भी उस जिन्न के साथ सौदा किया होगा। ये सब जान के बाला सदमे
में था और ऐसे में वो भी अपनी बीवी को जिन्न को सौंपने का सोचता है। वो अलाग्नि से कहता है कि एक पंडित ने कहा है कि इन्हें अपने धंधे को बचाने के लिए एक छोटा सा रिचुअल करना होगा जिसमें बाला और अलाग्नि को वापस से शादी करनी होगी, वो भी फैक्ट्री में सुबह 4 बजे। अब मासूम अलाग्नि बाला की बात मान लेती है और वो एक दुल्हन की तरह तैयार होकर फैक्ट्री चलती है और जिन्न ये देखकर काफी खुश होता है और अलाग्नि के चारों तरफ आग का घेरा बना लेता है। यहाँ अलाग्नि डरते हुए बाला से पूछती है कि ये सब क्या है और बाला कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, कैलाश के साथ तुमने शारीरिक संबंध बनाए थे और मैंने वो साफ साफ देखा है। अलाग्नि यहाँ बाला को एहसास दिलाती है कि जिन्न ने उसके साथ छल किया है और उसे जो दृश्य दिखाया है वो झूठ था। उसने कैलाश के साथ कभी किसी तरह के कोई भी संबंध नहीं बनाए थे। अब बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलाग्नि से माफी मांगने लगता है और जिन्न से अपनी बीवी को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन जिन्न तुरंत ही अलाग्नि को लेके वहां से गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद बाला काफी टूट जाता है और इसी गम में वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि बाला के पिता ने ही उसे उकसाया था और उसकी माँ के साथ भी यही किया था। समय के साथ बाला अकेला होता चला गया और इसी अकेलेपन में वो एक दिन खुद को भी मार डालता है। फिर यहाँ सीन अजय और उसके दोस्तों पे वापस आता है, जो कि इस कहानी को सुनकर थोड़ा डर गए थे। इन्हें और भी डर तब लगता है जब अजय बताता है कि जिस जगह पे ये लोग बैठ के पी रहे हैं, इसी जगह पे वो पटाखे की फैक्ट्री हुआ करती थी।